जो परमात्मा का ही नाम है, कण कण में समाया हुआ है, सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में, जिसका कभी अभाव नहीं, जो हर जगह, ये नाद जो है हर जगह। और हम सभी जय जानते हैं गुरुदेव। कि वैज्ञानिक तौर जय पर भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ओम ध्वनि ही हर जगह समन्वित है। तो इस पे भी एक दिन चर्चा करेंगे हम लोग, ओम का महत्व, ओम क्या है, कैसे करते हैं। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने गुरु भाई आदरणीय श्री कमल किशोर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, वो आगे का कार्यक्रम संयोजन करें। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सिंह जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब सर्वप्रथम महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की स्तुति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी अभी दिया था गुड़िया ने, परमानंदम मैं पी रही हूँ क्या? मैं किसी को दे दूंगी कि मेरे किया जा रही है? पी लो तुम। यदा ये यदा क्या होता है हि मुझे क्या पता, क्या मेरे को कुछ धर्मस्य खाया पिया। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं हम। सीएम सिंह जी से निवेदन है कि आवाज आ रही है, इसको कृपया आप म्यूट कर दें। उन्हें सच्चिदानंद भगवान की स्तुति। हो गया, अभी सच्चिदानंद म्यूट कर दिया सभी को। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान की स्तुति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीय सतत वंदनीय ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशाह नमन। और इस सत्संग में उपस्थित हमारे वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के इस कार्यक्रम में भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं अपनी आदरणीय बहन श्रीमती राधा संदूजा को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन अपना भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं राधा, आप मुझे सुन पा रही हैं? राधा जी नहीं है, ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अभी डेजी जी हैं हमारे साथ में, और कोई भी, ठीक है। जैसे डेजी जी हैं, ममता जी हैं, जो भी करना चाहे। हाँ, मुझे बहनों से निवेदन है कि अपने आप स्वयं अपना नाम प्रस्तुत कर दें, जो भी भजन करना चाहें तो अति कृपा होगी। हेलो। हाँ हाँ, सुनीता जी, आज आप हाँ, भजन करना चाहेंगी? मेरे को वैसे देखो इतना आता तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। आज सुनीता जी नए साधक जुड़े हैं 3-4 दिन से, आप भजन करना चाहेंगे? नहीं, हाँ ठीक है, स्वागत है, स्वागत। हम्म। ठीक है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव बहन गुरुदेव। जय। हम्म स्टार्ट करिए। मैं ओम में ऐसी रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो।
ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है, ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है सतचित आनंद रूप प्रभु, मेरे चित को चेतन कर दो, मेरे चित को चेतन कर दो, मेरे चित को चेतन कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने का एक झांकी अपनी दिखा करके, प्रभु मेरे मन को सोहम कर दो, मेरे मन को सोहम कर दो, मेरे मन को सोहम कर दो। मैं ओम में ऐसी रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। पर दोष न देखूं आंखों से, ना सुनूं बुराई कानों से, सारा जग आत्म रूप बने, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भजन गाया आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो जाता है, बस डर लगता है। नहीं बहन, डर तो सबसे पहले मंच पे आने पर डर तो लगता है, लेकिन जिनको डर लगता है, जो साहस करते हैं, नहीं घोड़े वही गिरते हैं ना, जो दौड़ में भाग लेते हैं। जो दौड़ में भागे नहीं लेते वो गिरेंगे क्या? और गिरने वाले ही तो वो ताकतवर बनते हैं। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक नई विधा से जो सुनाया है, और जो हमारे अभी सीएम सिंह साहब जी ने ओम वाली बात कही थी, और संयोगवश आपने भी उसी को ले लिया कि मैं ओम में ऐसी रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रखता है, ये सच्चित आनंद रूप प्रभु मेरे चित्त को चेतन कर दो। मन चिंता करता रात दिवस, विषयों में आनंद पाने का अब एक झांकी दिखाकर प्रभु मेरे मन को सोहम कर दो। यानी ओम से आपने सोहम तक की यात्रा के लिए प्रभु से प्रार्थना की। पर दोष न देखूं न आंखों से, न सुनूं बुराई कानों से, सारा जग आत्म रूप बने, ऐसी मेरी सृष्टि कर दो। यानी मेरी सृष्टि ऐसी कर दो। बुद्धि होगी, आज का गुरुदेव का प्रवचन इसी पे है कि बुद्धि को ही तो आत्मा में स्थित करना है। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहन। इसी तरह से आप जो है वो साहस बनाए रखिएगा, और आप अच्छी भजन गायिका हैं, इससे पता लगता है। आपके भजन की आपके पास श्रृंखला भी है। तो है नहीं, अभी शुरू किया जस्ट। अभी 2-3 दिन से इन्होंने शुरू किया है। ये मुजफ्फरनगर से हैं, गुरुदेव जी के। आपको 2 साल हो गए शिष्य बने गुरु का? हाँ जी, 2 साल से ही मिले हैं इनको। 2 साल से। पर आपने भजन का किया था, चुनाव बहुत अच्छा किया। इन्होंने जो भजन का चुनाव किया है, ये तो इनका ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, और एक बात बताएं, ये तो उन्होंने ट्रेलर दिखाया है। अब जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो सोचिए आज का भजन ओम है ना, कितना सुंदर, मतलब सब कुछ समाहित उसमें। नहीं सीएम साहब जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है
कि जो विषयों में सबसे श्रेष्ठ विषय भौतिक विज्ञान होता उसकी आप प्रवक्ता रही हैं, तो आपके पास बौद्धिक कुशलता भी है। मैं श्री सीएम सिंह से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो एक अलग विषय है, आध्यात्मिक अलग विषय है, भौतिक अलग विषय है। आज के गुरुदेव का प्रवचन अमृत रूपी प्रवचन सुनवाने की कृपा करें आदरणीय जी सीएम जी सिंह। हाँ जी। जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए कुलदीप जी, मैं कर रहा हूँ ये भी। आप शेयर करिए स्क्रीन। हाँ कर जी, रहा हूँ। अविनाशी है। कौन विचार झूठा है, कौन विचार सच्चा है, समझ में आया? घड़ा हूं, ये घड़ा है, ये सच है कि ये मिट्टी है, ये सच है। तो तुम पैदा हुए हो, मर गए हो, आज समझो नहीं समझो, रोज चिंतन करो, मैं सोचने की दिशा देता हूं, और नहीं समझ आए आवाज नहीं आ रही है? आ रही, आ एक मिनट, एक मिनट। आवाज आ रही थी कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं आ आ रही, रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही बंद थी। हो अभी गई आई है। थी, अब नहीं आ रही है। आवाज बंद हो गई है। मैं अभी अभी दोबारा। अलग हो, हम अलग हैं। जरा हम इस रोशनी के पीछे छिपी बिजली से पूछते हैं कि कौन रोशनी तेरी है और कौन तेरी नहीं है। जरा हम उस आत्मा और ब्रह्म से पूछते हैं कि सब में रोशनी किसकी है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब शरीरों में प्रकाश मेरा है, सब शरीरों में जानने का काम मेरे। फिर से बंद हो गई आवाज। नहीं नहीं, एक मिनट, अभी मैं दोबारा चलूँ। आवाज अभी आ रही थी लेकिन प्रॉपर नहीं थी ये। पर अब तो आई नहीं अच्छा रही। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। वो उसमें आवाज में कुछ दिक्कत थी। हाँ हाँ, कुछ डिस्टर्ब थी। दोबारा शेयर कर रहा हूँ इसको। शेयर इसको।
वो बात विचार अविनाशी है, कौन विचार झूठा है, चेतन कौन है, हमें भी दिखती है, लेकिन मैं सबके हृदय में जैसे मिट्टी बोले, पर कहाँ से बोले? बोलने के लिए मिट्टी के पास जबान कहाँ है? तो किसी के घड़े से, किसी घड़े में से बोली, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सब घड़ों में मैं हूं। बोली कहाँ से? और कहीं जबान नहीं, कहीं ब्रह्म अलग से बोला, कहीं ब्रह्म की वाणी और सुनने ये जितनी आकाश से वाणी आती है, आकाश वाणी में कहां से पहुंची? आदमी की वाणी है कि आकाश वाणी है? कैसा बेवकूफ बनाते हैं। आदमी की वाणी, ऐसे ब्रह्म कहां से बोला? कृष्ण के शरीर से बोला। ब्रह्म कृष्ण के शरीर से बोला कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूं। लोगों ने समझा ये जो दिख रहे हैं कृष्ण, ये सबके हृदय में रहते हैं। परमानंद ने बोला मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं। तुमने बोला बूढ़े क्यों हो गए? अब ऐसे मूर्खों को कौन समझाए, जिनको इतनी अकल भी न हो समझने की, उन्हें कौन समझा सकता? कृष्ण जब बोले तो कोई आदमी बोला क्या? कृष्ण बोले का मतलब साक्षात परमात्मा बोले। इसलिए गीता में सब जगह बोला श्री भगवान वाच, कृष्ण वाच नहीं बोला। तुम कहो तो कहो, कृष्ण उवाच नहीं, भगवान उवाच। भगवान बोले सर्वस्य चाहम, जैसे मैं कृष्ण में रहता हूं ऐसे मैं सब में रहता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय सन्निविष्ट, हृदय में प्रवेश किया, वहां रह रहा हूं। मत्तः स्मृति, मुझसे ही स्मृतियां आती हैं, जितनी यादें आती हैं मेरे कारण आती। तुम्हें तो यादें नहीं आती, ये तो तुमको आती है ना। भगवान कहते जितनी स्मृतियां आती हैं मेरे कारण आती। मत्ता स्मृति ज्ञान, और जितना ज्ञान हो रहा है, ये है वो है ये है, ये जितना दिखता है, सुनाई देता है, मालूम पड़ता है जागृत में, ये ज्ञान भी मुझसे होता है। मत्ता स्मृति ज्ञान, और ज्ञान अपोहनंच, ज्ञान का न रहना भी मुझसे होता है। ज्ञान का होना ही नहीं, ज्ञान का न रहना भी मुझसे होता है। अर्थात सुसुप्ति भी मेरे कारण होती है, स्वप्न मेरे कारण होते हैं, जागृत मेरे कारण होता है। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनंच वेद वेद वेदैश्च सर्वै, वेदैश्च सर्वै, संपूर्ण ज्ञानों से या संपूर्ण वेदों से। जितने ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कथाएं हैं, सर्वैश्च वेदै अहमेव वेद्यः, सब वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। अर्थात मैं ही जानने के योग्य हूँ, मेरे सिवा कुछ जानने के योग्य है ही नहीं। माथा पच्ची बेकार करते रहो, कोई सार मिलने वाला नहीं है। जानने योग्य यदि संसार में कोई है तो केवल मैं ही वेदांत वेद्य। वेद सर्वै वेदै अहमेव वेद्या, सर्वै वेदै अहम एव वेद्या, मैं ही जानने के योग्य हूँ। वेदांत कृत, और वेदांत का रचयिता भी मैं ही हूँ। जितना वेद और ज्ञान लिखा गया वो सब मेरे से, ये जितना ज्ञान पैदा हो रहा है ये सब मुझे से हो रहा है। वेदांत कृत, वेद विदे, वेद विद एव और वेदांत कृत नहीं। वेदांत द्वारा जानने लायक और वेदांत का करने वाला मैं ही हूँ। और मैं कहाँ रहता हूँ? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि
सर्व क्षेत्रेषु भारत। मेरे गुरुदेव इस बात को एक सूत्र में बोलते थे, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में होकर सबको जानता है, सो हम। ये गुरुदेव का मंत्र था, संपूर्ण उपनिषदों का सार। तुम क्या कहना चाहते हो? जो सब में है। भगवान कहते क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र। सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वही मैं हूं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? सर्वत्र रहते हैं। अच्छा, एक और बताओ, क्या इस मैं के द्वारा सब जाना जाएगा या सब जगह जो है उससे ही सब जाना जाएगा? अच्छा, मिट्टी घड़े को सत्ता, ये मिट्टी इस घड़े को सत्ता देती है, और उस घड़े, उस मकान को सत्ता कौन देता है? मिट्टी। तो यहीं से वहां को सत्ता भेज रही है या वहां सत्ता है? तो यहां से सब जगह ज्ञान सप्लाई करेंगे कृष्ण भगवान, कि कृष्ण भगवान का ज्ञान है ही सब जगह? तो तुम्हारे यहाँ ज्ञान किसका है? तुम्हारे बाप का। कब समझोगे कि ज्ञान एक ही का है? पर सबने मोहर लगा रखी, मेरा मेरा। चलो मेरी भी मोहर लगाओ, पर मेरा ज्ञान क्या है? जो यही रहता है कि सब जगह रहता है? तो मेरे की मोहर लगाकर फिर यहां से सब जगह जानने की कोशिश में लगे हो। वही ज्ञान जो सब जगह है वही यहां मेरा ज्ञान कहलाता है, वही वहां तुम्हारा ज्ञान कहलाता है। सबने जो मेरा कहा है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये जितने जानने वाले दावेदार हैं सब एक ही चैतन्य का अपने आप में आत्मभाव किए हुए हैं। जैसे हर घड़ा है, हर घड़ा है, ये सब घड़ों में है पना किसका है? घड़े का है पना, घड़े का है या मिट्टी का? तो तुम में जो मैं पना है, सब में जो मैं पना है, ये सब का मैं पना केवल ब्रह्म का ही है और किसी का नहीं। तो ब्रह्म कहाँ रहता है जिसका मैं पना है? तुम्हारी जेब में, हाँ, मेरे मन में। जिसका मैं पना सब में है, जिसके कारण ही मैं पना है, मैं पना। जैसे जड़ वस्तु में है पना। देखो दो चीजें, मिट्टी का है पना, घड़े का है पना है, मकान का है पना, इन सब का है पना किसी एक का। ऐसे ही जितने चेतन हैं और मैं पना है, इन सब में मैं पना एक ब्रह्म का ही है और किसी का नहीं। तो अब बताओ, इस मैं पने को ब्रह्म होने में कितनी देर है? सिर्फ अपने मैं पने का भूत उतार दे, ब्रह्म तो है ही। अब तुम पहले तो मैं पना, फिर मैं पना, मन पना, फिर मन पना, इंद्रिय पना, फिर इंद्रिय पना, देह पना। अब इस देह पने का मैं पना बचे जाए, मरे ना, मरे ना, ये मरे ना। और ये ज्ञाता हो गया क्या? ये ज्ञाता है, इंद्रियां ज्ञाता है कितनी देर, मन ज्ञाता है कितनी देर, और अहंकार ज्ञाता है कितनी देर। अब देखो उल्टो, इंद्रियों का ज्ञान कितनी देर? सदा। और मन का जगना कितनी देर? अब मैं हूं ये ख्याल कितनी देर? नींद में भी मैं हूं का ख्याल। तो जिस ख्याल को आप आत्मा कह रहे हो, जिस सत्ता से मैं का ख्याल उपजा है, ये जो बल्ब जला 1 मिनट में फ्यूज, तुम इसे बिजली कह रहे हो और बिजली को जानते ही नहीं हो, बिजली को मानते ही नहीं हो। इस मैं के द्वारा तुम क्या क्या जानोगे? उसका जानना इस मैं में है थोड़ी देर,
जब तक बुलबुला है तब तक बुलबुले में भी पानी है, बुलबुला खो जाएगा पानी तब भी रहेगा। ऐसे ही ये मैं के द्वारा जो जानना पना है जागृत आदि का, ये मैं पना पैदा हुआ, जगत जानने लग गए, सत्ता आ गई उसकी। जैसे घड़े के है दिखने के लिए, घड़े का है पना दिखने के लिए मिट्टी का उसमें होना जरूरी है, ऐसे ही चेतन का होना मेरे मैंपन में जरूरी है। ये मेरे मैंपन में चेतन है तो मैं जानता हूं। मैं क्यों जानता हूं? तो ये सीमित के द्वारा वो असीम सीमित में विराजमान है। जैसे असीम मिट्टी सीमित घड़े के आकार में विद्यमान है, तो सीमित सच्चा लगता है, सीमित सच्चा लगता है, असीम नहीं लगता। असीम लगना बंद, सीमित लगता है। ऐसे ये सीमित मैं असीम के कारण है, पर ये सीमित दृष्टा है, सीमित दृष्टा, सीमित समय तक दृष्टा। पर जो असीम चेतन है वो सब में ही है और सदा ही है, उसके बिना कुछ भी नहीं। तो जब तुम इस मैं को लेकर सर्वत्र जानना चाहते हो तभी गड़बड़ी होती है। और जब तुम ये कहो मैं ब्रह्म हूं, कोई बुलबुला या कोई घड़ा कहे मैं मिट्टी हूं, तो सीमित भी मान रहा और मिट्टी भी कह रहा। सीमित भी है और तू सर्वत्र भी है। सर्वत्र है तो सीमित तू एक कैसे है? तू सर्वत्र है तो सब जगह तू ही है, सब तू ही है। या तो कहे या तू है, तेरे में और कुछ है ही नहीं तेरे सिवा, या तो तू है मिट्टी तो तू ही तू है और कौन है, और यदि तू है तो सब में तू है, तेरे सिवा कौन है। और तू उन सब में से अपने को कह रहा है घड़ा। घड़ा होकर सर्वत्र है या मिट्टी होकर? घड़े की दृष्टि से सर्वत्र है या मिट्टी की दृष्टि से? तो तू अहंकार की दृष्टि से ब्रह्म है कि ब्रह्म की दृष्टि से ब्रह्म है? तो अहंकार को छोड़। इसलिए चाहे ज्ञान हो चाहे भक्ति, जब तक मैं को नहीं खोते तब तक ब्रह्मता। अच्छा खो देंगे तो ब्रह्म किसे मिलेगा? इसलिए अभी तक जो मैं था आज समझा कि ब्रह्म हूं, अभी तक जो समझता था मैं घड़ा, अब समझा कि मैं मिट्टी। बस इस समझने के बाद अच्छा ये समझने वाली अकल सदा बनी रहेगी ना। जब मैं देव हूं ये समझता हूं तो रात को गहरी नींद में आपको याद तो बना रहता है कि मैं है? क्योंकि जिस बुद्धि से मैं देव हूं समझता हूं, इसी बुद्धि से मैं ब्रह्म हूं समझूंगा। तो बुद्धि की आदत तो सोने की ब्रह्म जानने के बाद खत्म हो जाएगी। जिस बुद्धि से तुमने अपना नाम याद किया है, अपना रुपया गिना है, कई महात्माओं की वृद्धावस्था में स्मृति कमजोर हो जाती है। ये भी भूल जाते हैं खाया है कि नहीं खाया है, ये भी भूल जाते हैं कि सच्ची जाना है कि नहीं जाना है और कहाँ जाना है। इतनी स्मृति कमजोर हो जाती है। अच्छा अब आप बताओ, जिस बुद्धि से तुमने अपने को ब्रह्म जान लिया या जिस घड़े ने अपने को घड़ा जाना था, कोई अकल थी, उसी ने अब ये रियलाइज किया कि मैं मिट्टी हूं। अब जब घड़ा समझते थे सो जाते थे तो सवेरे ना समझ उठते थे। आप मनुष्य समझते थे तो सोते थे कि नहीं? और सुबह कैसे जगते थे मनुष्य की गधा? जान के मैं उल्टा बोलता हूं कि तुम सही बोलो। आप आदमी समझते सो गए, आप हिंदू समझते सोए तो जागे तो मुसलमान हो गए। आप स्त्री समझते सोए तो सुबह आदमी निकले। जो समझते सोए वो समझ सोने पे मरी नहीं, जैसी की तैसी सुबह निकल आई। तो तुम ब्रह्म जब जान जाओगे तो चाहे सो जाओ
चाहे मर जाओ, जब तुम पैदा होगे, जब बुद्धि आएगी, ब्रह्म ही होगे और कुछ नहीं। फिर याद न रहेगी तो क्या करेंगे? तुम सो जाते हो, तुम्हें याद नहीं रहती, क्यों सोते हो? तुम्हें अपना रुपया याद नहीं रहता, अपनी जाति याद नहीं रहती, तुम किसकी पत्नी हो, पति हो, ये याद नहीं रहता, तुम किसके चेले हो, तुम्हें याद बना रहता है नींद में। हमें तो स्वामी जी 24 घंटे आपकी याद नहीं भूलती। हमने कहा सोती कब हो? हम इतने बुद्धू नहीं है कि तुम्हारे पत्र का हम भरोसा कर लें। कहते स्वामी जी दुख जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। तो गहरी नींद में दुख बना रहा था। दुख जाता नहीं, दुख जाता नहीं, दुख की ऐसी तैसी जो जाए ना। ये तुम जबरदस्ती दुखी हूं, जाता नहीं, दुख जाता नहीं, ये और खोपड़ी में पक्का किए हो। नहीं, दुख के बाप को चुनौती दे दो, तू बना रह के दिखा दे। कोई चिंता टिका के दिखा दे। 10 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, फिर चिंता आप ही चली जाती है। 10 दिन रोएगा, 5 दिन मरे पे रोएगा, फिर रोना चला जाता है। कुछ टिकता है? ये तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ, आप ही लुढ़क जाता है। टिकता विकता कुछ नहीं। तुम कौन हो ये समझो, तुम कौन हो। और फिर तुम कोई एक जगह बैठे हुए हो जिसमें कुछ आ जाए। तुम अहंकार हो तो तुम पर कुछ प्लस हो गया, अहंकार हो तो कुछ माइनस हो गया। घड़े को दूसरा घड़ा मिल गया तो प्लस 1 1 2 हो गए। 1 1 2 हो जाते हैं, 1 1 11 हो जाते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाते हैं। देखो, तो घड़ा घड़े को माइनस भी कर सकता है, घड़ा घड़े को प्लस कर सकता है, और घड़े घड़े को 11 कर सकता है। लेकिन कोई घड़ा यदि मिट्टी है तो फिर उसमें प्लस कर दो। कितनी मिट्टी और जोड़ दोगे तो बड़ी मिट्टी हो जाएगी। प्लस करो, तुमको इनाम दूंगा 1 लाख। मिट्टी में मिट्टी को प्लस करके बड़ी करो, और मिट्टी में मिट्टी को माइनस कर दो, कितनी घटा दो। तो तुम मिट्टी से मिट्टी को माइनस नहीं कर सकते, तुम मिट्टी में मिट्टी को प्लस नहीं कर सकते, तो तुम ब्रह्म में क्या जोड़ दोगे और ब्रह्म में क्या घटा दोगे? ये अहंकार में ही प्लस और माइनस, जोड़ और बाकी गुणा और भाग चलता है। इतने बढ़ गए, इतने घट गए। ये बनावट पर जिनकी नजर है वहां कुछ बढ़ा है, इतनी संख्या बढ़ी, इतनी घटी। अस्तित्व कितना घटा? तुमने हजारों गोलियां बना ली मिट्टी की, तो मिट्टी बढ़ी कितनी? और सब मिट्टियां फोड़ दी, सब गोलियां तोड़ दी, तो मिट्टी घट कितनी गई? आज तक उस परब्रह्म परमात्मा में कुछ नया न हो सका, न होगा। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से कितना निकालो तब भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण में से कितना जोड़ो पूर्ण रहेगा। वो कोई घड़े थोड़ी है कि 4 के 5 हो गए, 7 हो गए, 15 हो गए। वो ऊपरी बनावट है। पर तुम 100 घड़े बनाओ, पूछो मिट्टी कितनी बढ़ गई? 1-2% तो बढ़ी हो। तो बढ़ना घटना वही है जिनकी नजर में सत्य नहीं है। जो सत्य को देखते हैं, उस सत्य को देखते ना कुछ उसमें वृद्धि है न क्षति है। वो तो अव्यय है, अव्यय, उसमें व्यय कुछ होता नहीं। और अव्यय में प्लस भी, यदि माइनस कुछ नहीं होता तो प्लस भी कुछ नहीं होता। ब्रह्म को क्या दे दें तो डबल ब्रह्म हो जाए, 4 गुना ब्रह्म हो जाए, 10 गुना ब्रह्म हो जाए। ये गुणा भाग अहंकार के हैं। और जब तक अहंकार हो तब तक जोड़ लगाते रहो, कितना बड़ा हो गया हूं स्वामी जी से, पड़ोसी से कितना बड़ा हो गया हूं। पड़ोसी से बड़े हो जाओगे, पड़ोसी से छोटे हो जाओगे, जोड़ बाकी लगाते रहो। पर ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म होने के लिए जोड़ बाकी, गुणा भाग, कर्म, मेहनत नहीं चलती कि तुमने मेहनत की तो पहले से अब जरा
ज्यादा अच्छे हो गए। ये सब अच्छे होना बुरा होना ये आंकड़ा अहंकार का है, कर्म का है, ये तत्व ज्ञान का नहीं है। तत्व ज्ञान दृष्टि से एक बार समझ गए, होने हुआने का झगड़ा सदा के लिए खत्म हो गया। गल समझ लई फिर रोला क्या, फिर राम रहीम ते मोला क्या। ये समझ की बात है, ये करने कराने की बात नहीं है। जब तक कोई ज्ञानी नहीं सुनाए और तुम सुनने को समझने को तैयार ना हो, क्योंकि समझना तुम्हें है, तुम ब्रह्म न होकर एक व्यक्ति बने बैठे हो, इसलिए तुम्हें समझना है। तुम्हारा व्यक्तिपन ही तुम्हें जन्म मृत्यु मेरा तेरा खड़ा किए। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, उस चैतन्य में ये जो खड़े हैं, और वो चैतन्य हर जगह है, हर मैं के पास है। चेतन हर मैं के पास है, पर मैं उस चेतन से अनभिज्ञ रहकर अपना अस्तित्व प्रकट करता रहता। हर घड़ा अपने एग्जिस्टेंस को दावा करता है, लेकिन मिट्टी से अनभिज्ञ। तो हम ब्रह्म से अपरिचित रहकर, ब्रह्म से आत्मा से अनभिज्ञ रहकर अपनी एग्जिस्टेंस अलग अलग जाहिर कर रहे हैं। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तुम आत्मवान हो। आत्मा क्या है? मन ना, इंद्रियां ना, देह ना। तुम थोड़ी देर 5 मिनट आंख बंद करो, बंद कर लो 5 मिनट आंख, और 5 मिनट आंख बंद करके देखो, मैं नाम की चीज कहीं है? हाथ में है कि पांव में है कि ये हड्डी मांस हाथ है? मैं क्या है? ये आंख में है कि कान में है? यदि ये मैं है तो इसका आंख नाम क्यों रखा? मैं रख देते। ये श्वास है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये तो साफ है। क्या मैं किसी जड़ का नाम हो सकता है? मैं संज्ञा किसी जड़ की होगी? जड़ की है संज्ञा होती है। जितने भी जड़ हैं, हाथ है, आंख है, कान है, हड्डी है, मांस है, जमीन है, आसमान है, इन सब की है संज्ञा है। इनको है नाम से बोलते हैं। केवल चेतन को ही मैं बोलते हैं। चेतन को ही मैं संज्ञा, मैं शब्द चेतन के लिए। तुम जरा ख्याल करो, मैं कहाँ है? मैं है या है ही नहीं? यदि मैं नहीं है तो है का पता किसे है? शून्य है, शरीर है, शब्द है, आकाश है, रूप है, रंग है, क्रिया है। तो ये है, तो है का पता किसे है? जड़ को। है का पता है को है का पता है को नहीं। घड़े के, एक घड़े के है का ज्ञान दूसरे घड़े के है को नहीं है। एक मकान का है पना दूसरे मकान को पता नहीं है। इसलिए है को है का पता नहीं है, पर मैं को ही है का पता है, और मैं को ही मैं का पता है। तो तुम अपनी शक्ति है के जानने में न लगाओ, तुम अपना समय है के जानने में बर्बाद न करो। तुम है से छुट्टी पाकर 3 मिनट ये देखो, आप हैं कि नहीं, मैं हूं कि नहीं। मैं न ध्यान में आए तो जहां कोई है आ जाए, है, बस है के समय तुरंत कहो मैं। ये है तो मैं जरूर, घड़ा है तो मिट्टी जरूर, बुलबुला है तो जल जरूर, और वहां तर्क नहीं। यदि श्वास भी चलती है तो मैं जरूर हूं। शून्य 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 कुछ है तो मैं जरूर हूं।
नहीं शून्य का पता। यदि शरीर है तो मैं जरूर हूँ, यदि कहीं पसीना है तो मैं जरूर हूँ, कहीं क्रिया है तो मैं जरूर हूँ। मैं इस मैं को पहले अनुभव करो। और जब ये मैं भी होश में न रहे, बेहोश हो जाए, तो बेहोशी भी हुई है या नहीं, और जो चीज हुई है उसका कोई साक्षी गवाही होने का है या नहीं है। अंदर सावधान सावधान सावधान। संसार जानो तुम जान रहे हो, देह जानो तुम जान रहे हो, मन को जानो तुम जान रहे हो, श्वास को जानो तुम जान रहे हो, शोर को जानो तुम जान रहे हो। शोर को कान सुनता है, कान है ये तुम ही जानते हो। बिना तुम्हारे न कान है न शोर है, तुम्हारे बिना न मन है न संसार है, तुम्हारे बिना न कोई क्रिया है न ज्ञान है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मेरे बिना न स्मृति है न ज्ञान है न अज्ञान है। अज्ञान भी मेरे कारण, ज्ञान भी मेरे कारण, स्मृति भी मेरे कारण। और तुम न हो, बताओ ये हुआ तुम नहीं हो। एक चीज तुम बता दो कि ये हुआ और मुझे पता नहीं था, तो हुआ कैसे बता दिया? पता नहीं तो हुआ कैसे? हुए का ज्ञान कैसे? ज्ञान तू ही, ज्ञाता तू ही, ध्यान तू ही, ध्याता तू ही, मैं तू ही, यह तू ही, यह भी तू ही, मैं भी तू ही, सब कुछ तू ही, तेरे सिवा और कुछ नहीं है। एक सेकंड की झलक, तू कर कुछ नहीं, तू सिर्फ है। कैसा है? चैतन्य, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, शरीर रिलैक्स, इंद्रियां रिलैक्स, शरीर की नस नाड़ी, पूरी बॉडी रिलैक्स, और थॉटलेसनेस, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ करना नहीं, जानने और करने का ख्याल नहीं, कुछ नहीं, पाना नहीं, खोना नहीं, बस तेरे होने के सिवा कुछ नहीं। तू कोशिश ही मत कर कि दुनिया है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। अब इस समय सागर में लहरें उठ रही हैं नहीं उठ रही, बुलबुलें हैं या नहीं है, इतना नहीं, जल है कि नहीं है, बस वहां जल। ऐसे यहाँ तू है कि नहीं है, तू है कि नहीं है, और क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या ना होगा, पहले क्या था आगे क्या होगा, ये पचड़ा, ये कुछ जानने के लिए हम नहीं बैठे। हम केवल हम हैं, बस हम हैं, बस, और हैं या नहीं है। नहीं है तो एक बार कहो नहीं, इस समय हम नहीं हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ा सा जय पहले गुरुदेव। प्रवचन को बंद इसको खासकर करना पड़ा है, जय गुरु। क्योंकि ताकि अभिव्यक्ति के लिए समय सुरक्षित हो सके, हम अभिव्यक्ति के लिए समय मिल सके, सिर्फ इसीलिए थोड़ा पहले बंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। तो प्रवचन गुरुदेव का बहुत ही गंभीर है, और समय भी देखते हुए तो मैं सीधे सीधे अभिव्यक्त के अपनी, जिनकी अपनी शैली ही अलग है और बड़ा सुनने में अच्छा लगता है जिनकी अभिव्यक्ति, ऐसी मैं श्रीमती को अपनी बहन राज को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन राज अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन।
सत्संग राजी से आपकी जुड़ आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है, पास हाँ तो जी, लिए बैठे। हाँ जी। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा हृदय से नमन, और शर्मा भाई साहब जी को मेरा हृदय से धन्यवाद। जो सच बता, आप कहोगे बार बार ये लाइन बोलती है, पर मैं क्या करूं, मैं बोले बिना रह नहीं पाती। मतलब सच बात है ये। मतलब गुरुदेव भगवान जी इनके माध्यम से मेरी साधना करा देते हैं। कई बार मैं पता है बोला करती थी, मैं कहती हूँ अभिव्यक्ति कराते हैं क्या है, गुरुदेव जी की वाणी जैसे चलती है भी उसके ऊपर बोलते हैं। पर अब मुझे समझ आ रही है, सच बात है, कितना मतलब हम इसमें पुरुषार्थ तो करते हैं ना समझने का भी, तभी तो कुछ बोल पाएंगे, है ना। और वास्तव में इस मन को ही समझाना है। तो हमारे गुरुदेव भगवान जी का बार बार यही प्रयास है। वो हमें मतलब स्वरूप की जागृति दे रहे हैं, उसी में टिकाना चाह रहे हैं, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं, है ना। वो हमें देखो नित्य उनका कितना प्रयास चल रहा है, कितना प्रयास चल रहा है। कितना बार ये एग्जाम्पल हम सुन चुके हैं, घड़ा और मिट्टी, है ना। मतलब सच बात है, कितना सारे समुद्र, लहरें, गहना, कितने सारे एग्जाम्पल देते हैं गुरुदेव भगवान। लेकिन सबके माध्यम से हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, है ना, अपने स्वरूप की जागृति, कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। बार बार हमें यही पक्का कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो हमें पक्का करा रहे हैं, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं, है ना। इस मन के ऊपर फिर वही कहते हैं मल विक्षेप आवरण, ये पर्दा पड़ जाता है इस मैं के ऊपर हमारी, तो फिर हम फिर भूल जाते हैं अपने आप को। तो इसलिए गुरुदेव भगवान जी हमें रोज रोज याद दिला रहे हैं, कितना प्यारा एग्जाम्पल देते हैं, रोज ही हम सुन रहे हैं, घड़ा और मिट्टी, है ना। तो सच बात है कि जैसे मतलब शरीर है हमारा, तो शरीर मतलब कहते हैं ना, ये आत्मा के बिना जड़ ही तो है। लेकिन जब इसके अंदर वही चेतन प्रवेश कर जाता है, तब ये देह भी अपने आप को मैं हूं बोलने लग जाता है। मतलब जो चेतन है वो देह के बिना अधूरा है, और देह जो है चेतन के बिना अधूरी है। ये एक दूसरे के बिना जो है अधूरे हैं, और एक दूसरे के साथ ही पूर्ण है ना। तो जैसे देखो अब घड़ा क्या है, हालांकि जड़ी तो है, लेकिन जब इसमें मिट्टी का मतलब अंश आ गया, मिट्टी आ गई इसके अंदर, तभी तो कहते हैं मैं घड़ा हूँ। लेकिन वही है कि घड़ा खाली अपने आप को कहने लगे कि मैं घड़ा हूँ, लेकिन जो वही है घड़ा जो है सीमित है, लेकिन मिट्टी जो है असीमित है ना। घड़े के मतलब कई आकार बनाए जा सकते हैं, कई खिलौने बनाए जा सकते हैं, कई बर्तन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्म तो एक है ना। मतलब उसके जैसे कितना प्यारा प्यारा गुरुदेव भगवान जी इतना प्यारा समझा रहे हैं, इतना प्यारा समझा रहे हैं ना, भी किसी तरीके इनको ये समझ आ जाए। कितने सारे एग्जाम्पल दे दे के हमें समझा रहे हैं कि कैसे बल्लभ का भी मतलब उन्होंने दिया एग्जाम्पल, है ना, घड़े का भी दिया। और मतलब गुरुदेव भगवान जी गहने का भी समझाते थे कि कितनी सारे गहने बने होते हैं, लेकिन उसमें सार क्या है, सोना ही तो है। और कितनी सारे ये घड़े के मतलब मिट्टी के कई पदार्थ बने होते हैं, लेकिन सार तत्व क्या है, मिट्टी है। इसी प्रकार देह भी बहुत सारी बनी है, लेकिन इसमें सार क्या है, वही चेतन तत्व ही तो है। जो गुरुदेव भगवान जी बोले थे ना कि भगवान श्री कृष्ण, है ना, जो मतलब उन्होंने ये जो दोहा बोला है ना, ये वाला सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और मता समृतिर ज्ञान म पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद दविदेव चाहम। इतना प्यारा मतलब गुरुदेव भगवान जी ने ये बोला है कि कह रहे हैं कि मैं सब के अंदर मैं ही तो हूँ, है ना। सर्वस्व जब सब के अंदर मैं हूँ, गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, क्या केवल मेरे में है, क्या जो ये संत बैठे हैं उनमें है, ये संगत बैठे, मतलब वो सब के अंदर ही है। वो परमात्मा जो है सबके अंदर ही बैठे हैं विराजमान होके। लेकिन वही ये कह रहे थे कि जैसे उसमें क्या कहा है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से वो ब्रह्म ही तो बोल रहे हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से वो ब्रह्म ही तो साक्षात बोल रहे हैं। तभी तो गीता जी में क्या कहा, श्री भगवान उवाच, है ना। ये तो नहीं कहा श्री कृष्ण उवाच। तो कितना मतलब सच बता रही हूँ, गुरुदेव जी के समझाने का तरीका भी कितना प्यारा है। कहते हैं जैसे ये मतलब वो कहते हैं घड़ा सच है या मिट्टी सच है,
इनमें से कौन सा विचार सच है? कहते हैं इसके लिए तुम सोचो, जब सोते हुए देह ने कभी सोचा है कि मैं देह हूं? जब हम जागते हैं तभी तो हम कहते हैं ना कि मैं देह हूं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं वास्तव में ये सोचने वाला है ना, ये कौन है, ये कहाँ से आया? कहते हैं हमारे जागते ही चेतनता कहाँ से आई? बल्ब का उदाहरण देते हो, कितना प्यारा। कहते हैं जलते बल्ब में रोशनी कहाँ से आती है? और कहते हैं मैं होने की फीलिंग, ये सारा संसार देखने की फीलिंग, ये हमारे अंदर कहाँ से आती है? वो चेतन कौन है जहां से हमारे अंदर चेतनता आई? वो कहाँ रहता है? ये चेतन जो है सबके अंदर रहता है। कहते हैं सबके अंदर जो है जानने का काम भी भगवान क्या कह रहे हैं, मुझसे ही हो रहा है। गुरुदेव भगवान जी ने कितना प्यारा देखो इसका अर्थ बताया है। ये सर्वस्य चाहम वाला कितना प्यारा समझाया उन्होंने कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। पर कहते हैं भाई वो ब्रह्म ही तो रहता है, वो कृष्ण थोड़ी रहते हैं सबके हृदय में। कहते हैं मुझसे ही समृतियां मतलब सारी समृतियां जो हैं मुझसे ही तो आती हैं, मेरे कारण आती हैं। जितना ज्ञान है जागृत में जो सुनाई दिखाई दे रहा है, ज्ञान का होना ना रहना, कह रहे हैं मैं सब कुछ मेरे कारण ही तो है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब कुछ मेरे कारण है। और कहते हैं संपूर्ण वेदों उपनिषदों है ना, कहते हैं इन सब में जो है मैं जानने के योग्य मैं ही हूँ, और मेरे सिवा संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। कह रहे हैं वेदांत का रचयिता भी मैं हूँ, ये ज्ञान पैदा भी मेरे से हो रहा है। कितना एक एक चीज को कितना अच्छा समझा रहे हैं कि मतलब कि जो संसार में दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है, जो मतलब जन्म है जो पैदा हो रहा है, तो ये सब कुछ जो है कहते हैं इसको जानने की कोशिश क्यों करते हो, है ना। कितना प्यारा लास्ट में भी गुरुदेव भगवान जी बताया उस मैं को जानो। लेकिन हम इसमें इसको जानने संसार को जानने में लगे रहते हैं, है ना, जबकि संसार का सार तो कुछ है ही नहीं। संसार में सार भी है तो उस चेतन का ही तो है, चेतन के बिना तो संसार का कुछ सार है ही नहीं। तो लेकिन हम जो है कहते हैं ना मतलब थोड़े से ज्ञानी बन जाते हैं, कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ। अगर भगवान ने सुंदर रूप दिया है मैं रूपवान हूँ, पैसा दिया तो मैं, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना ये सारे ओहदे किसके कारण है ना, इस मैं के कारण ही तो है। कितना अच्छा भी है पना जो है जड़ की संज्ञा है, और मैं पना चेतन की संज्ञा है। कितनी सारा बता रहे कि ये सारे मतलब कमरे में रोशनी कहाँ से आई, ये बिजली कहाँ से आई, मतलब उनके कहने का सारा सार क्या है ना, कि चेतन के सिवा ना कुछ बना है ना जानने योग्य है, कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ वही है, सब कुछ उसी से निकला है और उसी में ही समाएगा। एक एक चीज को गुरुदेव भगवान कहते हैं जो ज्ञान है अज्ञान है ना, सब कुछ जो है भी मेरे से ही निकला है। लेकिन कहते हैं तुम जब तक मतलब कहते हैं ना देह को मैं मानते हो, है ना, तभी दुखी सुखी भी होते हो। लेकिन जब कहते हैं ना, देखो कितना प्यारा गुरुदेव जी बता रहे थे कि जैसे आप हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं, है ना, उन्होंने जो है उस ब्रह्म को जान लिया है और वो साक्षात ब्रह्म ही है। जैसे मतलब भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्होंने भी ब्रह्म को जान लिया, है ना, तभी तो इतना कुछ कर पाए, तभी तो गीता ज्ञान दे पाए, और मतलब सब कुछ करते भी न्यारे रह पाए। बता रहे थे ना कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में मतलब क्या तुम कुछ और हो जाते हो क्या, है ना। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो हर समय ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म में ही बढ़ते हैं। जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, है ना, ये थोड़ी है सोते हैं तो वो अपने आप को मनुष्य मानते हैं, है ना। तो हम भी देखो कहते हैं बेशक हमें वो समझ नहीं आया, कहते हैं सच बात है पना और मैं पना अंतर कितना है, बस इस मैं को ही तो जानना है। घड़ा है लेकिन किसके कारण है, उस मिट्टी के मैं के कारण। कहते हैं इस चीज को समझ लो ना, बस कहते कितना देर लगती है को मैं में बदलने में। लेकिन हम जो है मैं जो है इस शरीर की करते हैं, तभी हमारे में दुख भी है सुख भी है हानि भी है लाभ भी है बढ़त भी है घटत भी है। बता रहे थे ना कि मतलब उस ब्रह्म में ना बढ़त है ना घटत है, अव्यय है वो, है ना। कितना प्यारा बता रहे थे, ओम पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। कहते हैं ना कि मतलब हम जो आकार है, बताते हैं घड़े के साथ हम घड़े को प्लस करें 1 से 2 हो जाएगा, है ना, 1 से 11 हो जाएगा।
तो मतलब ये आकार तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन ब्रह्म में हम कुछ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? नहीं ना। उसमें जो कुछ भी करो वो तो पूर्ण का पूर्ण है। जो हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं पूर्ण, है ना, कितना हमें देखो कितना तरीकों से समझा रहे हैं, कितना साधनों से समझा रहे हैं, है ना। कहीं ब्रह्म की घटता हुई क्या? चाहे हमें गीता जी के माध्यम से समझाते हैं, चाहे रामायण जी के माध्यम से, लेकिन समझाना तो एक ही बात चाह रहे हैं ना वो, कि तुम उस अपने स्वरूप को जानो, उसी में स्थित हो जाओ। कितना लास्ट में भी कितना मतलब ध्यान के बारे में मतलब बता रहे थे कि इस मैं को जानो, है ना, कि तुम मतलब ये संसार, हड्डी मांस, ये मन, इंद्रियां, सब कुछ मतलब सबकी शक्ति कहाँ से आ रही है? सब में शक्ति उसी की आ रही है। लेकिन हम फिर भी अपने आप को कहते कहते हैं, अगर मतलब ये आंख, नाक, कान इसका क्यों दिया? इसको मतलब मैं बोल देते ना, इसको ये नाम क्यों दिए? लेकिन वो मैं अलग है इससे, है ना। मतलब ये जड़ है, कहते हैं ना, वही मतलब जड़ संज्ञा है इनकी, लेकिन मैं की जो है चेतन संज्ञा है ना। सुषुप्ति में देखो हम सोते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। वो कह रहे थे ना गुरुदेव भगवान जी, क्या एक ने कहा कि गुरुदेव भगवान जी 24 घंटे आप मुझे याद रहते हो, तो क्या कह रहे थे, क्या तुम सोते नहीं हो क्या? और किसी ने कहा दुख बना रहता है। उन्होंने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दुख बना रहे हमेशा के लिए। मतलब हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं रह सकता, है ना। जागृत भी नहीं रह सकता, स्वप्न भी नहीं रह सकता, सुषुप्ति भी नहीं रह सकती। हम इस वाणी से बोल भी नहीं सकते, इस मतलब खा भी नहीं सकते। मतलब ये जैसे बता रहे थे ना, घड़ा जो है सीमित है, मिट्टी असीमित है, देश सीमित है, वो ब्रह्म असीमित है। लेकिन इसके अंदर जरा सा वो अंश जो आ गया ना, इसके कारण हर समय मैं हूं, मैं हूं, मैं ये करता हूं, मैं वहां जाता हूं, हर समय हम इस मैं से भारी होते रहते हैं। लेकिन जब हम उस ब्रह्म में उस मैं को समझ लेते हैं, तब हम हल्के हल्के हो जाते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, उनकी कितना हंसी है, कितना उनके अंदर जागृति है। तभी तो हम सबको भी ये जागृति दे रहे हैं। जो खुद जागा हुआ होगा वही तो जगा पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा विचरण जो है ना, कहते हैं ना, इन मन इंद्रियों में ज्यादा है, संसार में ज्यादा है। कैसे कह रहे थे, इस बुद्धि के द्वारा द्वारा जो है तुमने इस नाम को पक्का किया है, सब चीजों को पक्का किया है। इस बुद्धि द्वारा तुम चेतन को भी तो पक्का कर सकते हो। जैसे वही है, बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ना, उसको बार बार याद दिलाया जाता है, देख ये तेरी मम्मी, ये तेरा फलाना, ये तेरा, मतलब कितना उसको पक्का कराया जाता है। तो उसको नींद में नाम भी पक्का हो जाता है, संबंधी जन भी पक्के हो जाते हैं। कोई नींद में कहना, अरे फलाने, है ना, वो तेरी मम्मी है, मतलब कितना पक्का, नींद में भी हम जवाब दे देंगे, हाँ भी मेरे को बुला रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं। लेकिन ये ब्रह्म पक्का नहीं हो रहा कि मैं ब्रह्म हूँ। हम बार बार भूल जाते हैं। तभी हमारे गुरुदेव भगवान हमें बार बार जो है इस चीज की जागृति करा रहे हैं, बार बार अभ्यास करा रहे हैं कि तुम मतलब ध्यान करो, आंख बंद करो, उस शून्य, कहते हैं ना, पसीना भी आ रहा है, कुछ भी मतलब ये देह क्रिया कर रही है, जो भी कर रहा है, ये सच बात है। ये क्रियाएं सब क्या है, होनापना है ना। कहते तुम होनापने से भी परे हो, शून्य मतलब शून्य को भी जो जानने का, शून्य से भी अलग हो तुम, है ना। शून्य को जानने वाले भी तुम हो, ज्ञान भी तुम, अज्ञान भी तुम, वेद उपनिषद के रचयिता भी तुम, है ना। जो इसमें ज्ञान है, मतलब सारा देखो कितना समझा रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, है ना। प्रणाम करते हैं ऐसे गुरुदेव भगवान को, पूर्ण गुरुदेव हमें मिले हैं, हम भाग्यशाली हैं। मुझे तो ऐसा लगता है रोज का सत्संग सुना सुना के हमें गुरुदेव भगवान उस पूर्ण में टिका के ही रहेंगे, है ना। तो टिक भी रहे हैं, सच बात है। आप जैसे इतना महान विद्वानों का हमें संग मिला है ना। तो आपका सानिध्य पाके, गुरुदेव भगवान की शरणागति पाके, उनकी कृपा पाके, है ना, सच बात है, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए हैं, है ना। तो इतना प्यारा, मतलब ये ज्ञान समझ आना भी बहुत मुश्किल है, और इसमें टिकना तो और भी मुश्किल है। लेकिन वही है ना, अगर मतलब गुरुदेव की कृपा हो जाए और हमारा भी ये भाव जागृत हो जाए, हमारे अंदर भी जिज्ञासा हो जाए, हम देखो
कहते हैं ना, इस देह में रह के इस बुद्धि द्वारा हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक बन जाते हैं, तो हमें क्या कहते हैं ना, ये इससे हम क्या ब्रह्म नहीं बन सकते? हम है ही ब्रह्म, बन क्या सकते हैं? हम है ही ब्रह्म, लेकिन हम मानते नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दिशा भी दे रहा हूँ, समझ भी दे रहा हूँ, लेकिन वही है ना, मतलब हम उनकी समझ पर चलें, उस समझ को धारण करें, है ना, तभी तो पूर्णता आएगी, है ना। सच बात हम है ही, कितना कह रहे थे कि अगर हम मर भी जाएंगे ना, है ना, तो फिर सच बात है, कहते हैं ना, अभी जो हमें समय मिला है, ये शरीर मिला है, जो गुरुदेव का संग मिला है, तो हमें यह मनुष्य का चोला मिला है, इसमें हम कहते हैं ना जागृति गुरुदेव से ले लें, है ना, उस स्वरूप में टिक जाएं। कहते हैं अगला जन्म भी होगा तो भी गुरुदेव भगवान कह रहे थे ना, हम ब्रह्म में ही टिके मिलेंगे, है ना। बता रहे थे ना, देखो जो हम अगर हम मतलब कि अपने आप को पक्का हमने ये किया, मैं नारी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, है ना, जो भी हम पक्का करते हैं, तो नींद में भी तो वही पक्का होता है ना। तो सच बता रही हूँ, मैं ना सत्संग जब सुनती थी तो मन मतलब यही आता था कि जब मरते समय ना भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। तो मैं नींद में जब मतलब सपना भी देख रही, तो ऐसे मुझे लगा जैसे कुछ कोई मुझे मार रहा है, ऐसे कुछ कर रहा है, तो फिर मैं उस टाइम कह रही हूँ नहीं नहीं, राम 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 राम, भगवान का नाम लेना है, अभी मरते समय भगवान का नाम निकले। सच बात है, जो हम मतलब जितना हम गहरे में जाते हैं ना, स्वप्न में भी वही होता है। कई बार अगर हम मतलब, मैं देखती थी नींद में, कई बार संतों के आश्रम दिखाई देते थे, कभी देखती थी यार यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, और मुझे ना मतलब शरीर में भी ना, जब मैं सुबह उठती थी ना, मेरा शरीर भी थका थका मुझे महसूस होता था। मैं गुरुदेव भगवान जी से कहती थी कि ये क्या लीला है, कि भाई हम तो सोए पड़े थे, लेकिन सोए सोए भी हम ऐसे ऐसे। तो सच बात है, कहते हैं ना कि स्वप्न में भी हम अपनी स्थिति को नोट कर सकते हैं। स्वप्न में भी अगर हम मतलब जागृत में कहते हैं हमारा किससे द्वेष होता है, अगर हम उसका बदला नहीं ले सकते, तो स्वप्न में भी हम वैसे सपने देखते हैं, बदला भी ले लेते हैं। तो ये सब कुछ हमारे चिंतन के ऊपर है। जितना हम गहन चिंतन जिस चीज का करते हैं ना, वही हमारे गहन में चला जाता है। अभी जैसे मतलब ध्यान वाली वही बात बता रहे थे कि कैसे, कितना प्यारा उन्होंने हमें ये समझाया है कि शून्य है तो मैं भी जरूर हूँ, क्रिया है तो मैं भी जरूर हूँ। कहते हैं इस मैं का अनुभव करो। कहते हैं मैं को जब होश भी ना रहे, मदहोशी आ जाए, कहते हैं इसको जानने वाले भी तो तुम हो। बार बार कहते अंदर से सावधान रहो, ये जो श्वास है, शोर है, कहते हैं मैं के बिना तो कुछ भी ना, मतलब कुछ भी तो नहीं है, ना कान है, ना तुम्हारा शोर है, मतलब तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। ये जो हुआ मुझसे, मतलब ये मुझे कैसे पता लगा, है ना, मैं हूं तभी तो इसका ज्ञान हुआ। कहता तेरे सिवा कुछ ही नहीं है, तू कर कुछ नहीं सकता, बस तू ही तू है, रिलैक्स कर। बल बार बार कह रहे हैं अपने आप को ख्यालों से भी खाली कर दे, खोना पाना कुछ भी नहीं, कोशिश भी मत कर। गुरुदेव भगवान जी कितना हमें समझा रहे हैं कि कोशिश भी नहीं करनी है, मतलब एक मतलब बस अपने आप को रिलैक्स बना, कि जो दिखाते जाएं बस वही देखते जाएं, बस उसी में खोते जाएं, उसी में खोते जाएं। जैसे बता रहे थे ना, पूर्ण में पूर्ण ही निकलेगा, वास्तव में हमें उस वही पूर्ण की प्राप्ति ही हो जाएगी। कहते हैं सर्वत्र वो सब जगह तू है, जिस बुद्धि से मैं देखो समझते हैं, ये सारा ये मतलब हो चुका है ये सारा। कहते हैं मन की तरंग खत्म कर दो, कामना वासना जो तुमने दिमाग में इकट्ठी कर रखी है ज्ञान के कारण, ये अहंकार से तुम भारी भारी हो रहे हो, इस सब को ओम। मतलब गुरुदेव भगवान जी कितना कितना हमें हल्का कर रहे हैं। कहते हैं विचारों से हम हल्के हैं, विचारों से हम भारी हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं देर नहीं लगती, वही है फूल मसलने में देरी है, पर ज्ञान लगने में उतना भी देरी नहीं है, लेकिन वही टिकने में देरी लग रही है। अगर हम गुरुदेव जी की बात को हम मान लें तो देरी भी कुछ नहीं है। सच बात है, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। मुझे ये लगता है कि गुरुदेव भगवान जी से जब हमारा प्रेम हो जाता है ना, प्रेम में जो है सब कुछ सहज हो जाता है, मुश्किल भी नहीं लगता। वही प्रेम मतलब गुरुदेव का हम ज्ञान सुनते सुनते गुरुदेव भगवान ही हमें वहीं पर टिका देते हैं, वहीं ले जाते हैं। कहते हैं जो सपना और पेकना ऐसे जग को जान, इनमें साचा कछु नहीं, नानक बिन भगवान। तो गुरुदेव भगवान जी बार बार कह रहे हैं तू ही सच है ना, बाकी सब ये सपना है,
ये जग सारा सपना है, कोई नहीं अपना है, वही एक चेतन अपना है, उसी को जाने, उसी में बरतें, उसी में सब कुछ करें। तो हम जब सच बात है, फिर हम एक क्षण भी उनसे अलग नहीं होंगे, है ना। जिससे भी हमारा प्यार होता है उसी में मन रमन करता है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे, हमारा हर क्षण हर श्वास उन्हीं के साथ ही होगी, और हम हैं भी वही, हैं भी वही, हैं भी वही। ये गुरुदेव भगवान जी हमें बार 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 यही हमें जागृति दे रहे हैं। ऐसे प्यारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, ऐसे गुरुदेव भगवान पर बलिहारी हैं, बलिहारी हैं, बलिहारी हैं, और हम धन भागी हैं। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उन्हें आप सभी को मैं हृदय से नमन करती हूँ, जो आप मेरी साधना कराते हैं, और मेरी ये तोतली भाषा जैसा भी मुझे आता है, तो थोड़ा सा आप, सच बात है, मुझे स्पेस देते हैं बोलने का भी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सच बात है, सब जय कुछ गुरुदेव। वही है, वही है। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय 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 जय। जय। बहुत धन्यवाद, सुंदर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक आपसे मेरी विनती है कि आप इतना, जो आप जैसे आप अभिव्यक्ति देते हैं, हमें बहुत अनुग्रहित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सिर्फ ग्रुप को मैं तो सिर्फ कह देता हूं कि आप कर लो, लेकिन आप करते हैं तो एहसान तो मेरे, आपका मेरे पे है, और आप उल्टा मुझे कहते हैं। ऐसा ऐसा ना ना कहा करा करें, करो प्रभु, कृपया साधना ऐसा ना करें। प्यारे, साधना करा देते हो बस। मैं सोहम का कितना अच्छा, गुरुदेव मंत्र के बारे में भी बता रहे थे ना, है ना। तो मतलब कितने गुरुदेव भगवान जी के तो क्या क्या, सच बात है, कहते हैं वो शब्दों से भी परे हैं, क्या क्या कहें और क्या ना कहें। कितना सोहम का भी बताया, छोटा सा बोल दूं एक लाइन। बोल दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, एक मिनट जरा। बता रहे थे ना अभी, भाई हमारा मन बुद्धि इंद्रियों को शक्ति कहाँ से मिलती है? उस चेतन तत्व से, जागृत जो सुनाई देता है। ज्ञान नहीं आ रहा इसमें, ये वाला, ये तो सारा हो चुका है। मतलब सच बात है, वही तो है जिससे जाना जाता है ना, वही तो है गुरुदेव भगवान जी। मतलब कहते हैं कई लोग मंत्र छिपाते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान जी तो उस मंत्र को स्पष्ट करते हैं, समझाते भी हैं। इसी से सब जाना जाता है, यही जानने योग्य है, यही है ना। भगवान शिव शंकर जी ने भी इसी मंत्र को जपा था, रामायण जी में भी ये लिखा है ना। तो सच बात है, हमारे गुरुदेव भगवान जी ने कोई भी पर्दा नहीं रखा, उस परमात्मा को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं, ज्यादा ना कहते हुए क्षमा चाहती हूँ, समय ले लेती हूँ ज्यादा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। मैं ना देख के, जय असल में ना, गुरुदेव बहन। क्या करूं, मुझसे देख के ना बोला नहीं जाता, तो इसलिए जो समझ अरे आता है आपका, आगे पीछे बोल देती हूँ। आपकी आपकी अभिव्यक्ति बहुत प्रभावशाली ढंग से होती है। हम लोग उसको महसूस करते हैं कि आप जो है, आपका चिंतन और आपकी अभिव्यक्ति जो शैली जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है। अब मैं अपनी आदरणीय बहन सुदर्शन से अनुरोध कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम का विश्राम करने की कृपा करें। जी, श्री सदगुरुदेवाय नमः। प्रवचन पर तो बोलने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसलिए समय समय हो समय हो गया है, तो समापन ही करेंगे। साकार रूपम परमात्मना हे, आत्म स्थितम तत तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीश मधुरोपदेशं शनं ते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणामा बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्तात् दीया शिरसा सदैव
दृष्टि कृपालो शिरसा सद्गुरु दृष्टि कृपालो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय। जय आज के आनंद की जय जय। नमो जय नारायण नमो नमो नारायण। नारायण नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। बहुत सुंदर।